नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। वीडियो शुरू करने से पहले बताइए कैसा रहा आज का दिन। कैसा रहा आज का दिन? था कि नहीं जबरदस्त दिन? ठीक है। कल आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि मार्केट्स कितना गिर गए और आज किस तरीके से मार्केट से रिकवर किया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। आपको मैं निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ इस चार्ट के अंदर में। मैंने आपको कल ही बताया था कि एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। अब ये रेंज के अंदर में आप देखिए, ये था हमारा थर्सडे का क्लोजिंग। थर्सडे एंड वेडनेसडे का क्लोजिंग, ये दो रेड कैंडल जो आप देख रहे हैं वहां पर है। उसके बाद फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे उसके बाद ये बेसिकली सॉरी मंडे को क्या हुआ, ये हमारा थर्सडे एंड फ्राइडे का कैंडल है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद मंडे को क्या हुआ, मंडे को एक बहुत भयंकर सा गैप अप हुआ, यहाँ पर आ गया। और फिर उसके बाद ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, बिल्कुल नीचे चला गया, फिर रेंज में आकर के क्लोजिंग दी। और फिर आज कहां पर हुआ, एग्जैक्टली उस लेवल पर आकर के ये क्लोज हो गया मार्केट जहां पर ये थर्सडे और फ्राइडे को था। है कोई फर्क इसमें? देखिए मंडे और ट्यूसडे में सिर्फ एक तरफ आपको धूम बाइंग करके फंसाया, हायर लेवल्स पे बाई करवाया। दूसरे दिन मार्केट को इतना गिराया कि आपने पैनिक में आकर के सब कुछ बेच दिया। और उसके बाद मार्केट वापस उस लेवल पर आकर के खड़ा हो गया जहां पर वो फ्राइडे को था 2 दिन पहले। देखिए बताइए, ये होता है। अगर आप ये वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते मार्केट्स की, तो कृपया मार्केट से दूर रहिए। डायरेक्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए, इंडेक्स इन्वेस्टिंग कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये वॉलेटिलिटी मार्केट में हमेशा रहेगी। मैंने आपको कल बताया था कि नहीं बताया था कि गवर्नमेंट बनने वाली है। इट इज अ स्टेबल गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी जी ही गवर्नमेंट बनाने वाले थे और कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से मार्केट को इतना गिरने की जरूरत पड़े, इतना गिरने की जरूरत पड़े। हाँ, लेकिन मार्केट को गिरा गया ताकि बहुत सारे रिटेलर्स पैनिक में आकर के अपने स्टॉक्स को सेल कर दे, जिनको उन्होंने शायद एक दिन पहले बहुत हाई लेवल्स पर परचेस किया था, और फिर वापस मार्केट को उसी लेवल पर ला करके रख दिया जाएगा। बैंक निफ्टी में भी देखिए एग्जैक्टली सेम पैटर्न बताया था कि नहीं कि ये चैनल में है। अब ये देखिए, ये आपका हो गया फ्राइडे के दिन का क्लोज। उसके बाद मंडे को कैंडल यहाँ पर गैप अप ओपन हुई, ट्यूसडे को बड़ी सी रेड कैंडल नीचे आ गई, और आज वेडनेसडे को मार्केट एग्जैक्टली उस लेवल पर आ गया जहां पर ये फ्राइडे को था। देखिए एग्जैक्टली उस लेवल के ऊपर है। कोई फर्क, कुछ भी फर्क पड़ा? आप उसके पहले का पूरा वीक देखिए, उसके पहले के पूरे वीक में मार्केट जिस लेवल पे था एग्जैक्टली उस लेवल पर आकर के आज रुक गया। निफ्टी में भी एग्जैक्टली हुई है। देखिए पिछला पूरा वीक मार्केट जिस लेवल पर अटका रहा था, आज भी मार्केट उस लेवल पर आकर के रुक चुका है। कुछ भी किया नहीं गया है, कुछ भी किया नहीं गया है। एग्जैक्टली सिर्फ रिटेलर्स को फंसाया गया है। तो कृपया करके इस चक्कर में मत पड़िए। अगर आप ये वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए स्टॉक मार्केट्स के अंदर में, ताकि आप इससे बचे रहें। और स्टॉप लॉस और अपने टेक प्रॉफिट्स को परफेक्टली मेंटेन करके रखिए, तो कोई भी अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी आपको कुछ भी नहीं करेगी। आप अगर प्रॉपरली अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करते हो तो 2 दिन में आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। बाकी के सारे दिन का जो प्रॉफिट है वो आपने बचा के रखा कि नहीं रखा। बट अगर पैनिक में आकर के आप निकल गए तो आपका जो भी प्रॉफिट था वो सब पिछले 2 दिन के अंदर में साफ हो जाएगा। आपका प्रॉफिट साफ हो जाएगा, लेकिन मार्केट कहाँ पे आएगा? मार्केट जहां पर था एग्जैक्टली वहीं पर आकर के रुक जाएगा और आपके प्रॉफिट्स साफ हो जाएंगे। तो ये खेल है, इस खेल को समझिए। ये पेशेंस का काम है, डरने वाला काम नहीं है। जब मार्केट में फियर होता है तब हमें ग्रीडी होना चाहिए, जब मार्केट में ग्रीड होती है तब हमें फियरफुल होना चाहिए। जब लगा कि एग्जिट पोल में 400 मिलने वाले थे, पूरा मार्केट ग्रीडी हो रहा था, तब हमें फियरफुल होकर के एग्जिट करना चाहिए था। और जिस दिन मार्केट में पैनिक आया कि एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं आ रहा है, उस दिन जब पूरा मार्केट फियरफुल था, उस दिन हमें ग्रीडी होकर के उठाना चाहिए था। अगर कल आपने माल उठाया होता तो आज आप 5% अप होते। अगर परसों आपने माल बेचा होता एग्जिट पोल के दिन पे, तो आप उसी माल को 10% नीचे बाई कर पाते, जिसको आज आप 15% ऊपर सेल कर पाते। 15% का प्रॉफिट आप 2 दिन में ले सकते थे अगर आप पैनिक नहीं करे तो। अगर आपने प्रॉफिट नहीं लिया तो भी ठीक है, लेकिन आपका जो पैसा अर्न हुआ था वो आपका एज इट इज बचा रहता अगर आप पैनिक
नहीं करता। आपने नहीं किया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर पैनिक किया तो इसको सीखे, मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है। आज अगर आपने कुछ गवाया भी है तो कल आपको मार्केट पैसा कमाने का मौका भी बहुत बार देगा, उसका टेंशन मत लीजिए। बट सीखिए इन चीजों को, इन चीजों को सीखते जाइए और अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करते जाइए, ताकि आगे चल करके आप अच्छे ट्रेडर बन सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एमएमटीसी हमारा पहला स्टॉक था। एमएमटीसी हमने क्यों लिया था, देखिए अब एमएमटीसी नीचे गया है और उतनी ही बड़ी रिजेक्शन लेकर के एग्जैक्टली उस लेवल पर आ गया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं एमएमटीसी ने क्या किया। तो हमारा सेल था 67.70 के नीचे, तो 67.70 आपको यहाँ पर इस लेवल पर मिलता है, ब्लू लाइन से हाईलाइट करता था। यहाँ पर अगर आपने इसको शॉर्ट किया होता तो ये शॉर्टिंग का मौका आपको यहाँ तक मिलता, विच इज व्हाट लेवल, दिस इज 63 का लेवल है। तो 67 रुपीज का स्टॉक 3 रुपये तक नीचे गिरा, तो ये आपको कितना रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न ये स्टॉक आपको यहाँ पर दे करके गया। 7% ऑन इंट्राडे बेसिस, बहुत बढ़िया ट्रेड आपको मिला। उसके बाद अगर आप इसको ऊपर की तरफ भी पिक कर पाए हो तो भी 1-2% का आपको बहुत अच्छे से मिलता यहाँ पे रिटर्न। बट अगर नहीं पिक किया तो भी इट इज एब्सोल्युटली ओके, 7% इज मोर देन गुड इनफ। इससे ज्यादा की लालच भी हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा था हमारा एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया में क्या होता है देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इस रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया था। बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल पर ये आया था और वहीं से आप देख सकते हैं कि इसने काफी ऊपर नीचे मूवमेंट करी है। अब देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। अब बाइंग साइड पे तो ये बहुत ऊपर गैप अप ओपन हो गया यहीं पर सीधा सीधा, तो यहाँ तो एंट्री करने का कोई मौका नहीं बनता है। सेलिंग साइड पे हमें 203.50 पर एंट्री मिलती, 203.50 इज दिस लेवल। यहाँ पर अगर आपने एंट्री करी होती तो मान लीजिए पहली 15 मिनट की कैंडल में नहीं और दूसरी 15 मिनट की कैंडल में अगर आप एग्जिट करते तो आप 194.80 पर एग्जिट करते, 195 पकड़ लीजिए, तो ये कितना मूवमेंट हो गया, ये मूवमेंट हो गया ऑलमोस्ट 9 रुपए का। तो आपको 4% का टारगेट यहाँ पर तकरीबन कैप्चर करने को इस स्टॉक के अंदर में मिला। 4% पूरा ना कैप्चर करो, 1-2% कर लो तो भी इट इज मोर देन इनफ। तीसरा स्टॉक था हमारा नोसिल। नोसिल हमने जिस रीजन से लिया था वो देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले। हाँ तो देखिए नोसिल ने एग्जैक्टली देखिए यही पैटर्न, यहाँ पर जो पैटर्न थी ना, रेड कैंडल उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल, एग्जैक्टली सेम पैटर्न स्टॉक ने फॉलो करी है। इसका मतलब इस लेवल पर जैसे ही स्टॉक आता है एक बहुत बड़ा बायर इसके अंदर में घुस ही जाता है और यही हमें दिखाता है। अब देखते हैं थोड़ा सा गैप अप हुआ, अपना बाइंग लेवल क्या था 228.60, तो 228.60 मतलब हमारा लेवल कहाँ पर है देखते हैं। ओहो, तो हमारे लेवल से तो बहुत ऊपर गया है ये, एक गैप अप भी काफी ओपन हुआ है तो अपने लेवल के आसपास में भी पहुंचा नहीं है और ऊपर से ही वहीं से इसने अपनी मूवमेंट 6.75% की जर्नी को कंप्लीट किया। तो ये स्टॉक हमारे हाथ में नहीं आया बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 स्टॉक्स में हमने आज भी पैसा कमाया, 3 स्टॉक्स में हमने कल भी पैसा कमाया था और 2 स्टॉक्स में हमने उसके पहले भी पैसा कमाया था जब मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ जाकर के आई थी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत बढ़िया से वर्क करता है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टॉक्स। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सिखाते जाएंगे कि अच्छे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो स्किल हम आपको सिखाएंगे, आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे और आपको भी एक अच्छा ट्रेडर बनाने की कोशिश करेंगे। कोई चीज अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर भी कीजिए हमारा चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी हमारे साथ जुड़वाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।